हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है ट्राइंगल्स। आपको ट्राइंगल्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ और ट्राइंगल्स के जो भी डाउट हैं आपके वो इस कंसेप्ट से मैं क्लियर करूँगी कि आपको आगे कोई परेशानी ना आए। और ये मेरा चैलेंज आपके लिए, क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके लिए बस आपको क्या देखना होगा कि मेरी वीडियो को देखना होगा और मेरे जो स्टेप समझाने के होंगे बहुत इजी तरीके से होंगे और जो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को देखें। ओके स्टूडेंट, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके में ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो आपको जो ट्राइंगल्स की जो भी कंसेप्ट है वो आपका मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो आपको समझना क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या समझे, कोई भी ट्राइंगल है 3 साइड से बनता है। कितनी साइड से बनता है, इस तरह से हमने बना दिया, ये हमारा ट्राइंगल है कि कोई भी ट्राइंगल बनाने के लिए हमारे पास 3 साइड होना जरूरी है। अगर 3 साइड नहीं होंगी तो हम कोई ट्राइंगल्स नहीं बना सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट जब ट्राइंगल्स हमें पता चल गया कि 3 साइड से हमारा ट्राइंगल्स होता है, तो 3 इसमें कितने होते हैं, हमारे एंगल होते हैं। ठीक है, यानी कितनी साइड है, 1 2 3 साइड होती हैं। इसमें कितनी साइड होती हैं स्टूडेंट, 3 साइड होती हैं और 3 इसके क्या होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं। 3 वर्टिकल्स होते हैं इसमें। तो ये हम एंगल्स की जानकारी भी इसमें देने वाली हूँ और आपको साइड बता दी कि कोई भी हम जब ट्राइंगल बनाएंगे तो हमारे पास 3 साइड होंगी तभी हम ट्राइंगल्स बना सकते हैं। अब स्टूडेंट एक जो परेशानी आती है वो क्या आती है कि उसमें थोड़ा सा मैं ट्राइंगल समझाने से पहले आपको छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। वो क्या क्लियर करने वाली हूँ कि जब हम ट्राइंगल्स के बारे में जानकारी जब आपको देंगे तो आपको उससे पहले एंगल्स पता होना चाहिए। तो मैं छोटा सा रिवीजन करा रही हूँ आपको एंगल्स का। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होगा कि कितने का एंगल होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसे, राइट एंगल बोलते हैं स्टूडेंट। ओके अच्छा, अब 90 डिग्री से जो भी छोटे होते हैं स्टूडेंट, यहाँ जैसे मैंने ये एंगल कर दिया इतना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा एंगल है, यहाँ तक ये हमारा कौन सा एंगल, ये हमारा एक्यूट एंगल। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल 1 है हमारा एक्यूट एंगल, ACUTE एंगल। ठीक है, अगर हमें ऑब्टूस बनाना हो तो हम स्टूडेंट आपको समझाने के लिए 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो अगर हम इसे यहाँ से लेके यहाँ तक करें, इसका नाम मैंने दे दिया 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्टूस एंगल हो जाएगा। यानी एंगल 2 हमारा क्या है यहाँ पे, ऑब्टूस एंगल। ओके स्टूडेंट, अब मैंने आपको ऑब्टूस बता दिया। अब मुझे बताना है उसके बाद आपको रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इस तरह से हमारा ये रिफ्लेक्स एंगल होता है स्टूडेंट। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल और आप बेसिक जानकारी देती हूँ मैं आपको। ये हमारा है एंगल्स, स्ट्रेट एंगल। ओके, अब कौन सा बचा आपका, कंप्लीट हो गए सभी। 90 डिग्री का भी बता दिया आपको, तो नहीं भी बताए होंगे तो आपके यहाँ पे आते जाएंगे। तो अब सबसे पहले आप समझेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो है स्टूडेंट। कोई भी ट्राइंगल है तो हम ट्राइंगल को देख के एक तो साइड के अनुसार उसका नाम देते हैं स्टूडेंट, एक उसके एंगल्स देख के हम उसका नाम देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एंगल्स की जानकारी बताई थी कि अब स्टूडेंट हम साइड देख के हम क्या बताएंगे, इस एंगल हमारा कौन सा है। तो स्टूडेंट हमारे 3 नाम याद करने होते हैं साइड के अनुसार, एक स्केलिंग ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट स्केलिंग ट्राइंगल कौन सा होता है, ट्राइंगल तो हमारे 3 साइड से ही बनेंगे स्टूडेंट, लेकिन हम इस पहचाने कैसे कि स्केलिंग ट्राइंगल कौन सा है इनमें से। तो स्टूडेंट स्केलिंग ट्राइंगल की 3 साइड जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, यानी कोई भी साइड इसकी बराबर नहीं होती। तो अब यहाँ पे हम स्टूडेंट देखें तो ये हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है PQR, एक हमारा ट्राइंगल है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब 3 साइड हमारी अलग अलग साइड है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो हम कह सकते हैं 3 साइड इसकी अनइक्वल है। जिस ट्राइंगल की 3 साइड अनइक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग ट्राइंगल। तो जो हमारा 1 वाला है तो कौन सा, ये हमारा स्केलिंग ट्राइंगल हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आपको बताते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है स्टूडेंट। 2 साइड हमारी इक्वल होंगी तो वो हमारा आइसोसेलेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे दूसरा ये हमारा आइसोसेलेस है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे
मैं 5 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। तो इसकी दो साइड कैसे हैं स्टूडेंट, बराबर, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोसीलियस ट्राइंगल है। अब आपको नेक्स्ट में सीखना है इक्वलिटी ट्राइंगल्स। अब आपको इक्वलिटी ट्राइंगल्स कैसा होगा, इक्वलिटी ट्राइंगल आपका वो होगा जिसकी 3 साइड होंगी स्टूडेंट, और 3 साइड कैसी होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। जैसे यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर की, और तीसरी साइड भी हमारी 3 सेंटीमीटर की। तो इस ट्राइंगल को देख के हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी ट्राइंगल्स है ये। अब स्टूडेंट आपको साइड के अकॉर्डिंग तो नाम पता चल गया, तो ये जो हमारे नाम थे वो किसके अनुसार थे स्टूडेंट, साइड के अनुसार, ये थे हमारे साइड के अनुसार नाम, ठीक है। अब एक होता है स्टूडेंट यहाँ से लेके जो मैंने 3 नाम और अलग लिखे हुए हैं यहाँ से, ये इनको हम एंगल से देख के बताएंगे, यानी एंगल देखेंगे ट्राइंगल का, एंगल के अकॉर्डिंग तब हम इसके नाम बताएंगे। तो सबसे पहले अब एक्यूट ट्राइंगल कौन सा होता है, तो स्टूडेंट जो एक्यूट ट्राइंगल होता है कि उसमें एक जो भी अंदर के जो एंगल होंगे उसके वो 90 डिग्री से कम होंगे। तो स्टूडेंट अब आप देखिए यहाँ पे तो हमारे 90 डिग्री का, ये तो हमारा है ही नहीं एक्यूट। अब इसमें देखिए ये हमारे के 90 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्यूट ट्राइंगल्स, ओके। अब दूसरा आपको समझना है राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो हमारा राइट ट्राइंगल्स हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का बना हुआ है ये एंगल, तो हम इसे बोलेंगे राइट ट्राइंगल्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्टूस ट्राइंगल स्टूडेंट। अब ऑब्टूस ट्राइंगल्स आप कैसे पहचानेंगे, ऑब्टूस ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ में कहाँ पर ऐसा एंगल है जिसमें 90 डिग्री, अब फर्स्ट को देखें स्टूडेंट 90 डिग्री तो नहीं है ज़्यादा, इसमें देखिए हमारे 90 से कम है स्टूडेंट, इसमें भी हमारे 90 से कम है। हाँ, इस फिगर को देखें तो इसमें हमारा जो एक एंगल है वो 90 से ज़्यादा है। तो हम ये 4 फिगर इसको कह सकते हैं कि हमारा कौन सा ट्राइंगल है, ये ऑब्टूस ट्राइंगल्स है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी मैं वजह से स्केलिन ट्राइंगल साइड के अनुसार कौन सा है हमारा, दिस इज 1। आइसोसीलियस कौन सा है स्टूडेंट, इस तरह से, ठीक। और इक्वलिटी ट्राइंगल कौन सा है स्टूडेंट हमारा, इस तरह से, ये हो गया। अब एक्यूट ट्राइंगल्स, ठीक है, ओके स्टूडेंट। साइड के अनुसार अभी मैंने एरो लगाए जो आपके समझ में आया होगा। अब क्या मैं एंगल के अनुसार आपको नाम बताऊंगी ट्राइंगल्स के, वो क्या होते हैं, एक्यूट ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री से कम है। तो स्टूडेंट 1 की जो फिगर हमारी किससे मैच करेगी, इससे। तो इस ट्राइंगल को देख के कह सकते हैं कि हमारा एक्यूट ट्राइंगल्स है। दूसरा हमारा राइट ट्राइंगल स्टूडेंट, दूसरा हमारा राइट ट्राइंगल कौन सा है, इस तरह से ये, ठीक है। तीसरा ऑब्टूस ट्राइंगल स्टूडेंट, तीसरा हमारा दिस इज 1। तो उम्मीद करते हो ये आपके समझ में आया होगा, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको ट्राइंगल्स में मुझे क्या समझाना है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल। तो आप 3 साइड आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, आपको ये क्वेश्चन आगे भी करने होंगे। 3 साइड गिवन होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन साइड से आपका ट्राइंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो उसके लिए आप कैसे मालूम करेंगे कि आपको 3 साइड दे रखी हैं कि आप इन 3 साइड से आपका ट्राइंगल बन सकता है या नहीं बन सकता। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो स्टूडेंट इतना तो आपको याद ही करना होगा, सम ऑफ एनी 2 साइड, एंड एक ट्राइंगल्स की आप 2 साइड लेंगे, उनको आप प्लस करेंगे, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ गिवन है स्टूडेंट। अब इन साइड को देख के बताना है कि इससे हम ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, बिल्कुल इस फॉर्मूले पे चलेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार तो नहीं लिखूंगी फॉर्मूले को, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं 2 साइड, यानी इन 2 साइड को मैं जोड़ूंगी और एक साइड हमारी यहाँ पे बची स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे क्या बड़े होने चाहिए। तो अब कैसे करेंगे स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर बड़े होने चाहिए 5 सेंटीमीटर से। लेकिन स्टूडेंट अभी आप देखिए कि 2 और 3 कितने हो गए स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने हो गए, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या आ रहा है, 5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो जबकि ये तो बड़ा होना चाहिए, तो क्या इस तरह से नोट कर देंगे हम, यानी ये इसी साइन को इस तरह से रहने दीजिए, आप लिख दोगे नॉट ट्राइंगल्स, यानी आप ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके 3 स्टेप करके देखने होते हैं हमको, लेकिन अगर नॉट पहली बार में आ गया तो फिर तो किसी भी तरीके से ये ट्राइंगल नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट दूसरा देखें, दूसरे में क्या, हम पहले ये 2 साइड इस तरह से जोड़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर बड़े हैं किससे, 7 सेंटीमीटर। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो पहला जो हमारा पहली लाइन में जो हमने करा पहली साइड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट, यस आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, यस,
वाई लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप से क्या देखेंगे, अब जिससे मैं 3 6 जोड़े थे, अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, अब मैं 3 को छोड़ देती हूँ और मैं 6 और 7 को ऐड कर देती हूँ पहले। तो यहाँ पे लिखूँगी मैं 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर और बड़े हैं किससे, 3 सेंटीमीटर से। इन्हीं में से साइड लेंगे, 6 और 7 कितने हो गए स्टूडेंट, 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़े हैं तो बिल्कुल करेक्ट बात है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या ट्राइंगल बनना है, यस। अब तीसरे स्टेप में हमको क्या देखना है, अब इसको मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से। आपको 3 और 7 जोड़ना है, यानी 3 और 7 सेंटीमीटर जोड़ना है आपको। 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर बड़े हैं किससे, 6 सेंटीमीटर से। 3 और 7 कितने हो गए यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर प्लस बड़े हैं किससे स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे भी हमारा क्या नियम कर गया, यस। जो तीनों कंडीशन में सब में हमारा जो हमने फॉर्मूला बताया था वो वर्क कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल की साइड है और हम ट्राइंगल्स बना सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा यस। ओके, आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, फाइंड द अननोन लेंथ एक्स इन ट्राइंगल। यानी आपके सामने एक ट्राइंगल होगा और आपको क्या निकालना होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो जिस तरह से ये ट्राइंगल्स है, तो स्टूडेंट ट्राइंगल्स कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगी। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया तो आपको कोई भी ट्राइंगल का सवाल करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो इसको जो समझना वो बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो इतने भी ट्राइंगल्स होंगे स्टूडेंट, वहाँ पे क्या हमारा इस तरह से राइट एंगल होगा, उसको ही हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब स्टूडेंट इसका हम नाम कैसे दें, तो नाम देने का जो ट्राइंगल्स का सबसे सरल तरीका क्या होता है, जहाँ पे 90 डिग्री है वहाँ पे क्या बी है, तो बी को आपको बीच में लिखना होगा। तो आप इसका नाम रखेंगे ट्राइंगल ABC। क्या स्टूडेंट रखेंगे इसका नाम, ट्राइंगल ABC, इसका नाम हो गया। अब ये बी क्या है हमारा, ये राइट एंगल एट बी। तो हम ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल बी। तो हमको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो यहाँ पे हमारे ड्रॉ में हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें हमें क्या स्टूडेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जो हम जब सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, राइट एंगल ट्राइंगल के, जिसमें हमें 2 साइड गिवन होती हैं और एक साइड हमको स्टूडेंट निकालनी होती है, तो उसके लिए एक नियम हमारा होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। यानी ऐसे क्वेश्चन को हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट इसके ट्राइंगल्स के मैं आपको कुछ बेस बता देती हूँ। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, जो नीचे वाली साइड है इसको हम बेस बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये साइड है जो आप इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। अब AC जो हमारी साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनिस बोलते हैं। हाइपोटेनिस सबसे लंबी साइड होती है स्टूडेंट। तो ये तो था आपको राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने साइड के बारे में आपको बता दिया। अब हम एक्स को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे AC स्क्वायर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब स्टूडेंट अब हमारे पास जो BC है हमारा कितना 4 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा AB कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और 3 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है स्टूडेंट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 में 9 आप जब ऐड करेंगे तो स्टूडेंट होगा 25। अब AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ रहा है, लेकिन हमें AC चाहिए तो हम 25 का क्या करेंगे, √25 लिखेंगे। ओके, अब 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं स्टूडेंट, तो 5 × 5 आएगा, ठीक है। अब इसमें से जोड़े में से हम 1 लिख लेते हैं, तो इसका आंसर आ गया हमारा 5। तो AC इज इक्वल टू आया 5। तो हमारी जो यहाँ की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट आ जाएगी। और AC इज इक्वल टू तो x है, तो आप लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू क्या लिखा है x, और हमारे x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। आप स्टूडेंट अब आपके सामने दूसरा ट्राइंगल्स है ये, इसमें आपको बेस निकालना है। अभी जो मैंने आपको सिखाया था, आपने हाइपोटेनिस निकालना सीखा था, अब आपको बेस निकालना सीखना है। तो बेस निकालने में आपको किस तरह से सीखना है कि जब आप बेस निकालेंगे तो आप AB का स्क्वायर में से AC का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो आपके पास BC स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आपको ऐसा होता कि हमें BC गिवन होता और AC निकालना होता, तो बिल्कुल यही नियम लागू होता
कि आपको ए बी का स्क्वायर करने के बाद में बी सी का स्क्वायर माइनस कर देते तो हमारे पास ए सी स्क्वायर आ जाता, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है बी सी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो सब में लिखना होगा ट्राइंगल ए बी सी, नाम क्या हो गया, ए बी सी नहीं होगा स्टूडेंट, इसका ट्राइंगल का नाम होगा ए सी बी। क्या होगा, ए सी बी, क्योंकि हम सी को बीच में लेने वाले हैं। ठीक है, अब इज राइट एंगल एट सी, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल पे तो सी लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने सी लिख दिया। ये तो हमने इसके बारे में जानकारी दे दी। अब हमें क्या निकालना है, बी सी साइड निकालने की, बी सी कितनी है इस राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, बी सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर हमारा कितना है स्टूडेंट, 25 का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कितना है हमारा, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बी सी ही स्क्वायर लिखते जाएंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो आपका 625 आएगा। कितना आएगा, 625, मुझे याद है, आप करके देख सकते हैं। माइनस 7 का स्क्वायर कितना, 7 × 7 कितने हो जाएंगे, 49। ओके, तो बी सी स्क्वायर इजक्वल टू आ जाए 625 में से 49 को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने रफ में लिख रखा है कि 649 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 576, यानी 576 आ गया। ओके, अब आपको तो बी सी मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका क्या हम अनरूट कर देंगे, 576। अब स्टूडेंट 576 का आप अनरूट कैसे करेंगे, तो आप इसको अलग से बता देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 576, आपको इसका अनरूट निकालना है। तो इधर से हम पीछे यहाँ से इधर से हम जोड़े बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाया। अब यहाँ पर तो एक ही बचा, तो इसको 1 2 2 जा कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1। अब 76 जोड़ा एक साथ उतारते हैं स्टूडेंट, एक साथ उतारेंगे यहाँ पे 76। अब इस पर भी अंडरवुड का निशान लगाएंगे, जहाँ पे ये 2 आया 2 का डबल करते हैं स्टूडेंट, 4 का टाइम 17 में पढ़ेंगे, 4 4 जा कितने होते हैं, 16। अब यहाँ पे आपने 4 लिखा तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, 4, और 4 की ही आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 को 16 कितने हो गए, 17। कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 बचा, क्रॉस लगा सकते हैं। तो हमारा बी सी इजक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। दिस इज़ वन आंसर। तो आप ये बोल सकते हैं इसका आंसर निकल के आ गया। बेस कितना है हमारा, 24 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब आपको ट्रायंगल से मुझे क्या समझाना है, अभी जो मैंने समझाया था, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना सिखा दिया था, आपको बेस निकालना सिखा दिया था। अब आप क्या सीखेंगे, हाइट निकालना सीखेंगे कि हाइट किस तरह से निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया था स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज की जितनी लंबाई है उसमें से आपको बेस की लंबाई को स्क्वायर करके माइनस करना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर। ठीक, अब ए बी स्क्वायर कितना, यहाँ पे ए बी कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर स्टूडेंट, कितना है ये 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी सी कितना है हमारा 6, 6 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का जब स्क्वायर करेंगे 10 × 10 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 100। ठीक, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। ये ए सी स्क्वायर इजक्वल टू आ रहा है स्टूडेंट, ए सी स्क्वायर इजक्वल टू आ रहा है। तो ए सी स्क्वायर इजक्वल टू 100 में से 36 जब माइनस करेंगे, यहाँ मैंने ये रफ लिख रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 64। अब हमें तो ए सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 64 का अंडररूट 64 लिखेंगे। अब 64 का आपको करना है, तो ये किस तरह से कर सकते हैं, तो 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हम, इधर की तरफ देख लीजिए स्टूडेंट, ए सी इजक्वल टू अंडर 64, या 64 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर दी है। तो 2 हमारा कितनी 6 बार आ रहा है, तो 2 × 2 × 2 × हमने 6 बार लिख दिया है। अब इसमें पेयर बनाने होते हैं, 2 के पेयर बनाने होते हैं। तो मेरे कितने पेयर बनने, 3 पेयर बनने। तो इस पेयर में से 2 उतारा, दूसरे पेयर में से 2 उतारा, और तीसरे पेयर में 2 उतारा। 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आया निकल के, ए सी इजक्वल टू आया 8 सेंटीमीटर। ओके, आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपके पास 3 साइड गिवन होंगी, तो आपको ये बताना था कि ट्राइंगल है या नहीं। लेकिन अब आपके सामने जो दूसरा पॉइंट आया निकल के, आप कंफ्यूज ना हो कि आप राइट ट्राइंगल कैसे बताएंगे। आपको 3 साइड
दी होंगी और आपको बताना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं। अभी जो मैंने उससे पहले क्या बताया था, सिर्फ आपको ट्रायंगल देखना बताया था, यानी साइड के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल कैसे देखते थे कि दो साइड को जोड़ देते थे, दो साइड का जोड़ हमारा थर्ड साइड से ज़्यादा आना चाहिए तो हम कह सकते थे कि दिस इज़ ट्रायंगल। लेकिन अब राइट ट्रायंगल आपको बताना, तो राइट ट्रायंगल हमारा किस तरह का होता है स्टूडेंट, पहले आप उसकी फिगर अपने माइंड में रखेंगे। तो इस तरह का हमारा राइट ट्रायंगल होता है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है और ये दिस इज़ हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस की होती है, सबसे बड़ी साइड। तो हमें क्या, जो सबसे बड़ी साइड है उसे हम हाइपोटेनियस छाट सकते हैं। तो हाइपोटेनियस इसमें 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ 6.5, यहाँ 6, तो सबसे बड़ी साइड हमारी 6.5, ये मुझे बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसे मैं क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनियस कह सकते हैं। चलो मैं अभी इसके नाम भी दे देती हूँ। अभी यहाँ से शुरू करती हूँ मैं, A B C। तो ट्राइंगल कौन सा है ये स्टूडेंट, A B C, और राइट एंगल किस पर है, ये B पर है। ठीक है, तो ये मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। तो मुझे इसको ये प्रूफ करके बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे बड़ी साइड हमने 6.5 मान ली, तो इसे इन तीनों साइड के मैं नाम दे देती हूँ स्टूडेंट, कि जैसे इस तरह से 2.5 और हमारा 6 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ी साइड है यहाँ पे मैं C लिख देती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे C लिख दिया, 2.5 को हमने क्या मान लिया, A मान लिया। ओके, और ये जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 कहाँ पे लिखा, कोई भी साइड नहीं, इस तरह से मैं समझाया था। A, चलो ऐसे भी कन्फ्यूज ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, A B, ये यहाँ पे कुछ ना लिखें, C, मैंने लगातार नाम लिख दिए A B C, यानी 2.5 को A मान लिया, 6.5 को B और 6 सेंटीमीटर को C। तो सबसे बड़ी साइड है हमारे पास 6.5, तो ये हमारे हाइपोटेनिस हो जाएगी। तो हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो स्टूडेंट, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए हमारा B स्क्वायर। अगर ये नियम यहाँ पे वर्क कर गया तो हम इसको देख के कह सकते हैं कि दिस इज वन राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब कैसे करेंगे, A का स्क्वायर, तो A वाला हमने 2.5 माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 का स्क्वायर प्लस C की जगह हमने क्या लिया है स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 6 का स्क्वायर इक्वल टू B की जगह हमारा क्या है, 6.5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 2.5 का स्क्वायर निकालना है, तो 2.5 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमें पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। आपको 25 में जब 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 625। लेकिन मैडम आप सोचेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे था हमारा 2.5 और यहाँ पे भी हमारा 2.5, इस तरह से हम निकालेंगे स्क्वायर। तो जब इसका स्टूडेंट हमने कहा तो ये आ गया 625। लेकिन अभी पॉइंट भी तो लगाना है, तो पॉइंट का क्या चक्कर है स्टूडेंट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक, तो पॉइंट के बाद टोटल यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो इधर से हम गिनना शुरू करेंगे 1 2, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। अगर आपने पॉइंट गलत लगा लिया तब भी आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो इसलिए पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है। ओके, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36 इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर करना है आपको। तो 6.5 का जब स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो 6.5 में आपको 6.5 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मुझे तो ऐसे ही याद है स्टूडेंट, 6 7 जब होते हैं 42, यहाँ पे आ गया 4225, इसका स्क्वायर निकल के आया, यहाँ पे आ गया 4225। तो लेकिन पॉइंट है तो हमारे यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से लग गया, तो ये आ गया 42.25, या इस तरह से बोलेंगे 42.25, यानी पॉइंट के बाद आप जो बोलते हैं एक एक डिजिट करके बोलते हैं और पॉइंट से पहले एक सारी डिजिट एक साथ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको 6.25 में 36 ऐड करना है स्टूडेंट। तो अभी मैं आपके लिए रफ थोड़ी सी यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, अब आपको 6.25 आप यहाँ लिख लीजिए, 6.25 में कितना ऐड करना है आपको, 36 करना है। तो स्टूडेंट 36 आप कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल इसको गलत कर लेंगे सवाल को। तो यहाँ पे कितना है, 5 2.66 12 40। तो यहाँ पे स्टूडेंट में जब इन दोनों को ऐड किया जाए तो 42.25 आ गया, और यहाँ पे तो 42.25 है। तो दोनों तरफ हमारा आंसर क्या है, यानी LHS RHS हमारा क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 साइड गिवन है तो वो किसकी है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड दी हुई है, और ये हमारा फॉर्मूला इस पर काम कर गया। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, फाइंड द अननोन इंटीरियर एंगल x, यानी आपको ट्राइंगल दिया होगा स्टूडेंट, और आपको क्या है कि आपको x की वैल्यू यानी एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो फाइंड द अननोन इंटीरियर एंगल आपको। ओके स्टूडेंट, अब आपको 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं,
तो इसमें आपको ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है और यहाँ पर आपको इंटीरियर एंगल निकालना है। तो ट्राइंगल्स में आप कैसे निकालेंगे, फाइंड द अननोन एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, यानी एक ही फॉर्मूले से मैं दोनों चीज़ आपको निकालना सिखा दूंगी। तो किस तरह से सीखेंगे आप, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल आपको मालूम करना है। अब स्टूडेंट जो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला वो याद करना होगा कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होगा सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, ये अपोजिट साइड है, इसके एंगल से अपोजिट, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी अपोजिट एंगल्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल की जगह क्या लिखा हुआ है हमारा एक्स, तो वो मैंने लिख दिया। अब अपोजिट एंगल्स कौन से हमारे 50, ठीक, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 120 डिग्री आ गई। ओके स्टूडेंट, अब जो ये तो हमारी फर्स्ट फिगर थी, तो इसमें हमने एक्सटीरियर निकाला। अब दूसरी फिगर में हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल निकालना है स्टूडेंट। तो इसमें आप कैसे करेंगे, तो नियम तो हमारा वही है कि एक्सटीरियर एंगल व सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसी फॉर्मूले से हम इसको भी निकाल देंगे दूसरी फिगर के, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है वहाँ पे लिखेंगे आप 115, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे फिर लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री। अब आप स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो जब x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप लिखेंगे 115 में से आपको क्या 50 माइनस करना होगा, यहाँ पर लिख दिया आपने x, यानी 50 को जब इधर लेके आएंगे तो ये 50 हमारा माइनस का हो गया। अब 150 में से इसको घटाना है, तो आप इधर करके घटा सकते हैं। ये था 115 में से आपको 50 को माइनस करना है, तो 5 में से 0 गए स्टूडेंट 5, 11 में से 5 गए 6, तो 65 डिग्री आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया 65 डिग्री इजकल टू एक्स। तो एक्स इजकल टू हमारा आ गया 65 डिग्री। तो अभी स्टूडेंट आप एक फॉर्मूले से एक्सटीरियर एंगल इजकल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल से आपने दो चीज़ निकालनी सीख ली, एक्सटीरियर एंगल भी निकालना सीख लिया और इंटीरियर एंगल भी निकालना सीख। एक्सटीरियर एंगल के लिए तो वेरी सिंपल है, अपोजिट साइड को आप जोड़ दिए तो इस तरह से आ जाएगा, और अंदर का जब एंगल निकालना है तो बाहर के एंगल में से अंदर का एंगल माइनस कर दो तो हमारे पास अंदर का एंगल आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स, यानी एक ट्राइंगल आपको गिवन होगा, उसमें से टू साइड होगी और एक साइड आपको निकालनी होगी। तो आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, तो आपको थोड़ा सा याद करना है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर के एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम कह सकते हैं जब इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल कठिन नहीं, हो गया याद, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ए की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर ने एक्स लिख दिया, प्लस एंगल बी की जगह हमारा कितना है यहाँ पे 50 डिग्री, प्लस एंगल सी की जगह कितना है स्टूडेंट यहाँ पर 60 डिग्री इक्वल टू 180, तो आपको लिखना ही है, ठीक है। अब x प्लस 50 और 60 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री में से 110 डिग्री आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 70 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, निकल के 70 डिग्री आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट इसी में बताने वाली हूँ, वो क्या है कि आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका सवाल गलत है या सही है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर का एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब तीनों आप ऐड करके देख लीजिए, 50 और 70 कितने हो गए 120, 120 में 60 जोड़ो तो कितना हो गया 180। तो आप कह सकते हो कि जो हमने x की वैल्यू निकाली है 70 डिग्री हमारा बिल्कुल सही है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ। अब स्टूडेंट आपके सामने दूसरी फिगर है यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, और हमारा ये दूसरा है जो आपको करना है इसका पार्ट। तो इसमें हमारे जो एंगल यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे जो इस तरह का जो साइन आ जाए तो वो 90 डिग्री का होता है, तो एंगल P, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, आप लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q
इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी की जगह क्या लिख दिया जाएगा स्टूडेंट? 90 डिग्री लिख दिया जाएगा। एंगल आर की जगह क्या लिखा जाएगा? एक्स। और एंगल क्यू की जगह लिखा जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब 90 और 30 को आप ऐड कर लेंगे तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 9 और 30 जब आप ऐड करोगे 90 और 30 तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 120 डिग्री। तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री में से आप कितना घटाएंगे? 120 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। तो हमें x से तो निकालना था, तो हमारे यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितने का आएगा स्टूडेंट? 60 डिग्री का आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अभी आपको तो आंसर चेक भी तो करना है सही है गलत है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने बताया 3 एंगल का टोटल 180 होता है। तो आप कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे जैसे मैंने x की वैल्यू मेरी 60 निकल के आई थी, यहाँ पे मैं 60 लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी ये 60 डिग्री निकल के आई। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो देखो 60 और 30 कितने हो गए? 90। और यहाँ तो हमारा 90 है ही, 90 कितने हो गए? 180। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अब आपके सामने एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि प्रूफ करने वाले सवाल भी आते हैं ट्राइंगल्स में, कि हम किस तरह से प्रूफ करेंगे कि जो हम यहाँ पे गिवन है कि हम इससे सेटिस्फाई है या नहीं है ट्राइंगल्स में। तो आपको इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पर ड्रॉ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आपसे क्या पूछा है कि ए एम इज मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, यानी ए एम जो यहाँ पे है, यहाँ से ये हमारी क्या मीडियन है ऑफ एक ट्राइंगल्स की। इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़े हैं 2am। तो ये आपको क्या करना है स्टूडेंट? प्रूफ करना है कि ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स बन गए आपके पास, कौन कौन से? ए बी एम एंड ए एम सी, यानी ए बी एम एक ट्राइंगल यहाँ पर है और दूसरा ट्राइंगल ए एम सी, यानी एक ट्राइंगल स्टूडेंट यहाँ पर ये है और दूसरा आपका यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन गए। तो हमसे जो प्रूफ करना है वो क्या करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल बड़े हैं किससे? 2m से। तो ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल 2 ट्राइंगल दिए हैं, ए बी एम ट्राइंगल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखती हूँ मैं ट्राइंगल ए बी एम। तो अब ए बी एम लिया तो अब क्या है कि हमें जो 2m इधर की लाना, तो एम वाले को हम इधर लिखेंगे। तो इस दिस साइड और दिस साइड इसको हम ऐड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम बड़े हैं किससे? ए एम से, ठीक, ए एम से बड़े। तो ये हमारी जो कंडीशन आ गई नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा जो ट्राइंगल्स है आपके सामने वो क्या है? ए एम सी, ए एम सी, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एम और सी प्लस ए सी बड़े हैं किससे? ए एम से। कंडीशन दूसरी आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड जो हमारा ये समीकरण है इसको हम जोड़ देंगे। तो ऐड 1 एंड 2, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो अब जब ऐड करेंगे बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स, अब ऐड करेंगे तो स्टूडेंट एक हमारा यहाँ पे दूसरा ये, तो किस तरह से ऐड करेंगे? तो सबसे पहले आ गया हमारे पास ए बी प्लस बी एम, ठीक है, प्लस एम सी प्लस ए सी, ठीक है। यहाँ पे ये बड़े का निशान, यहाँ पे ए एम 2 बार है ना, ए एम प्लस ए एम, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ए बी यहाँ पे, ठीक, ए बी है हमारा और एक ए सी, ये इसको भी ऐसे रहने दीजिए। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे जो बी एम प्लस और एम सी को कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? बी सी के बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट। किसके बराबर हो जाएंगे? बी सी के बराबर हो। तो वही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, बी एम और एम सी को एक साथ जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा? बी सी मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और प्लस ए सी बड़े का निशान, एक एम और ए एम, तो कितना हो गया? 2am। यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो ये था प्रूफ करने का तरीका। ओके स्टूडेंट, आपने जो मेरी ट्राइंगल्स की वीडियो देखी है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स आपका क्लियर नहीं हुआ है, कहीं आपको पूछना है कि कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगी और आपके जो भी डाउट होंगे मैं उनको क्लियर कर दूंगी।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ्स बाय मंजू राघव।